ईशान देव सवितर दुरितान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 31वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 22 मंत्रों का संग्रह है। प्रयुक्त छंद है त्रिशरूप। मंत्र दृष्टार्ष हैं कुशिक, ऐशी, रथी और देवता हैं इंद्र। तो इस मंडल के और संबंधित सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है उत्तराधिकार की प्रथा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शासद्बन्धिर्द्वहितर्नप्यङ्गात् विद्वाङ्घृतस्य देधितिं सपर्यन् पिता यत्र दुहितस्यैकभृञ्जन् संशग्म्येन मनसा दधन्वे। इस प्रथम मंत्र में यद्यपि देवता तो इंद्र हैं, लेकिन इंद्र विषय के किसी वार्ता का या प्रार्थना का कथन नहीं है, वरन आर्यों के उत्तराधिकार के नियम का कथन है। यदि पिता के केवल पुत्री होती है तो वह पुत्री सीधे पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं बन सकती। उसका जब पुत्र जो कि उसके पिता का दौहित्र हुआ, नपता या नाती हुआ, वह उस के समृद्धि का या अपने नाना की संपत्ति का अधिकारी हो सकता है। तो यही बात, यह जो है उत्तराधिकार के नियम आदि का कथन, सामाजिक संगठन का कथन, यह सब वेदांग के अंतर्गत जो आने वाले सूत्र ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में वर्णन है उत्तराधिकार के नियम का और सब नियम का। तो वो सब जो सूत्र ग्रंथ हैं या स्मृति ग्रंथ हैं, वो इन्हीं सब मंत्रों से प्रेरणा पाए होंगे। वेद की व्याख्या विविध रूपों में हुई। सामाजिक व्यवस्था का जो वेद मंत्रों के आधार पर ग्रंथ रचे गए, सामाजिक व्यवस्था के संचालन के हेतु इस सूत्र ग्रंथों में और स्मृति ग्रंथों में संग्रहित हुए। इसी प्रकार से दार्शनिकता उपनिषदों में हुई, कर्मकांड जो है ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ। तो जो ये वेद का संहिता भाग है, इन्हीं से प्रेरणा लेकर के विषय वस्तु ग्रहण करके विस्तार रूप में वेद, वेदांग और उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, सूत्र ग्रंथों, स्मृतियों आदि की रचना हुई। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वैदिक संदेशों के हिसाब से
संगठन किया गया। तो इसी मंत्र के आधार पर या इसी कोटि के अन्य मंत्रों के आधार पर उत्तराधिकार के नियम आर्यों के कैसे हों आदि आदि की बातें बताई गई हैं। तो इस मंत्र में कहा गया है कि यदि किसी पिता के केवल पुत्री हो और पुत्र न हो तो उसके न रहने पर ज़मीन जायदाद किसको मिलेगी, उसकी समृद्धि किस संपत्ति किसको मिलेगी, यह नियम बताया गया है। इसमें कथन किया गया है कि पुत्री को सीधे नहीं मिल सकता है, दाय यानी पिता के संपत्ति का भाग। पिता जो है पाल पोष करके पुत्री को बड़ा कर देता है और किसी योग्य पुत्र के साथ किसी के यानी जिसको वो दामाद बनाता है तो उससे किसी योग्य पुत्र से उसका विवाह कर देता है किसी दूसरे गोत्र में। तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही अपने नाना के जायदाद का अधिकारी बन पाता है। उसकी माता अर्थात पिता की पुत्री नहीं बन सकती या उस पुत्री का पति भी नहीं बन सकता है, बल्कि जो पुत्री है उसका पुत्र बन सकता है अधिकारी। तो यह बात बताई गई। इसी के आधार पर बाद में सूत्र ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में, गृह सूत्रों में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन हुआ होगा। तो अब शब्दार्थात के माध्यम से जानें। अर्थ वह्नि वैसे तो सामान्य प्रचलन में अग्नि के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पुत्रहीन पिता को वह्नि कहा गया है। तो पुत्रहीन पिता जब पुत्री को दूसरे कुल में भेजता है तब वह पिता वह्नि की पदवी पाता है, उसे वह्नि कहा जाता है। वो क्या करता है कि दुहितुः शेकम रिंजन, वह अपनी पुत्री को पाल पोष करके युवती बना करके गर्भ धारण के योग्य बना देता है और उसका विवाह कर देता है। किससे? ऋतस्य दीधिति, किसी सुयोग्य कर्मी को, होनहार सद्धर्म पालक किसी के पुत्र को वह अपनी पुत्री सौंप देता है और सपर्यन माने उसकी पूजा करता है। वही जो पौपूजी होती है उसी को संकेत है। यानी हमारे यहाँ पुत्री जो है वो दान में दे दी जाती है और दान में दी जाती है तो सपर्यन माने पूजा पूर्वक, सपर्या पूजा को कहते हैं। हम देखते हैं कि 50 साल का बाप 15, 17, 18, 20 साल के, 25 साल के अपने दामाद का पैर धोता है, पूजा करता है। तो यह आर्य परंपरा है कि दान दिया जाता है तो जिसे दिया जाता है उससे अकड़ करके नहीं दिया जाता, उस पर एहसान जता कर नहीं दिया जाता, वरन सपर्या पूजा पूर्वक दिया जाता है। तो और यह जो आजकल दहेज प्रथा है वो तो दक्षिणा है। हमारे यहाँ ये प्रथा है कि दान दिया जाए तो उसके साथ दक्षिणा भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई शुभ कार्य
या दान या यज्ञ कर्म सफल नहीं होता। अब वो समय के साथ साथ वो दक्षिणा जो है इतनी प्रबल हो गई कि दान रह गया, दक्षिणा ऊपर आ गई और विकृतियां होती रहती हैं। मनुष्य की लोभ वृत्ति सर्वत्र आरूढ़ रहती है। तो होता क्या है कि दहेज प्रथा चल पड़ी। अब वो दक्षिणा और वो जो वैदिक भावना है वो भूल गई। अब जो है वो दूल्हा बिकने लगा, जो जितने पैसा दे उसी को से विवाह होगा। तो ये तो कुरीतियाँ आती रहती हैं, लेकिन जो वैदिक मूल भावना है उसमें कन्यादान होता है और यह नम्रता के लिए दान को नम्रता से देना चाहिए, एहसान जताकर नहीं। इसके साथ साथ कुछ और दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो यह आर्य जीवन में वैवाहिक प्रसंग की विचारणा है। इन्हीं सब मंत्रों के आधार पर, जैसा हमने पहले कहा, सूत्र ग्रंथों में, स्मृत ग्रंथों में, गृह सूत्रों में विवाह आदि के अलग से नियम बने होंगे विस्तार के साथ, लेकिन मूल तो सबका वेद ही है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि सपर्यन माने पूजा पूर्वक योग्य दामाद को अपनी पुत्री को पिता सौंप देता है और पश्चात अपने संपत्ति के उत्तराधिकारी रूप में वह अपने दौहित्र को, यानी पुत्री के पुत्र को, जिसको नपता या नाती कहते हैं, उसको वो गोद ले लेता है। गोद क्या कहिए, उसको उत्तराधिकारी पुत्र की जगह पर मानकर, क्योंकि वो पुत्री का ही अंश होता है, जैसे पुत्र वैसे पुत्री, तो उसको वह उत्तराधिकारी बनाता है। तो यह नियम है। जिस पिता के केवल पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो पुत्री को सीधे जायदाद पाने का हक नहीं है, वरन पुत्री के पुत्र के माध्यम से जो है उत्तराधिकार का नियम निश्चित किया गया है। तो विद्वान पुत्रहीन पिता जब योग्य समर्थ जामाता के हाथों में विवाह योग्य अपनी कन्या को सादर समर्पित कर देता है और जब पुत्री के पुत्र हो जाता है, तो उस पुत्र को अपना पुत्र समझ करके वह अपने संपत्ति का, समृद्धि का उत्तराधिकारी कर देता है। तब उस पिता के मन को परम सुख और शांति प्राप्त होती है। पद रूपांतरण है, जब पुत्र विहीन पिता पुत्री का पाणी ग्रहण कराता है, जब पुत्र विहीन पिता पुत्री का पाणी ग्रहण कराता है, कन्या के योग्य समर्थ स्वस्थ जामाता जब पा जाता है, तब जब उस पुत्री का पुत्र बनकर घर में आ जाता है, जब उस पुत्री का पुत्र बनकर घर में आ जाता है, तब पिता धन्य बन जाता है, सुख शांति परमोह पाता है। यानी वह पुत्री के पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है और उसी को पुत्र मानकर वह उसे अपनी सकल समृद्धि को समर्पित कर देता है। तो यह उत्तराधिकार का नियम है।
जिसमें बताया गया है कि संपत्ति का उत्तराधिकार कैसे होना चाहिए। तो यह हमारे यहाँ की बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ उत्तराधिकार पहले से ही नियत किया गया है। कुछ धर्मों में यह प्रथा नहीं है तो वहाँ सर फूट जाता है, इसी के लिए कत्ल खून सब होता है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तराधिकार का नियम सुनिश्चित कर दिया गया है और वो वेदों से ही हुआ है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुशिक ऐसी रथ हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का शीर्षक है पिता का पितृकर्म करने वाला पुत्र ही संपत्ति का अधिकारी हो सकता है, पुत्री नहीं। इसी तथ्य और कथ्य को इस मंत्र में उजागर किया गया है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न जामजेतान्वो रिक्थमारैक्षकारगर्भम् सनितुर्निधानम् यदि मातरो जनयन्तवह्निमञ्जः कर्ता सुकृतो रञ्जरन्धन्। इस दूसरे मंत्र में भी उत्तराधिकार विषयक वार्ता है। पिछले मंत्र में उत्तराधिकार विषयक उस स्थिति का वर्णन किया गया था जब केवल पुत्री होती थी तो उस पिता की संपत्ति को, उस व्यक्ति के समृद्धि संपत्ति जायदाद का अधिकारी कौन हो सकता है। यह बात बताई गई है कि सीधे पुत्री नहीं हो पाती है बल्कि पुत्री का पुत्र हो पाता है। अब इस दूसरे मंत्र में उस स्थिति का वर्णन किया गया है जब किसी व्यक्ति के पुत्र भी हो और पुत्री भी हो, दोनों हो, तो जायदाद का अधिकारी कौन होगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी स्थिति में पुत्र ही जो है वो पिता के जायदाद का उत्तराधिकारी होगा, पुत्री नहीं। कारण बताया गया है कि जो पुत्र है वही पितृकर्म करता है, यानी दाह संस्कार करता है वही पिता का, और जो और प्रेत कर्म होते हैं, क्रियाकर्म होते हैं, उन्हें करता है। और अंत में फिर उनको जलदान वगैरह चलता रहता है। पुत्र के माध्यम से ही शरीर के छूट जाने के बाद प्रेतलोक में स्थित पिता पुत्र द्वारा ही जो कुछ दिया जाता है, दान आदि या भोजन आदि किसी को कराया जाता है, वो सब उसको पुत्र के हाथों ही प्राप्त होता है। तो पुत्र ही के हाथ का प्रेत पाता है। प्रेत माने जो प्रेतात्मा जो शरीर से जिसका छूट गया होता है, वो सच्चे पुत्र के ही हाथ से दिया हुआ दान या दी हुई वस्तु प्राप्त कर पाता है। इसीलिए गीता के पहले अध्याय में कहा गया है, और अर्जुन को जब युद्ध विषयक मोह हो गया, यानी अज्ञान हो गया कि ये तो हमारे सब भाई बिरादरी हैं, कोई पिता है, कोई चाचा है, कोई साला है, कोई ससुर है, कोई गुरु है, तो इनको हम मारेंगे तो फिर क्या होगा, खानदान नष्ट हो जाएगा, भाई वगैरह सब जूझ जाएंगे। तो फिर हमारे पितर लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनको पिंड
दान देने वाला कोई नहीं रह जाएगा, तो वे नरक में पड़ेंगे। ऐसी मान्यता है कि जब सही पुत्र पिंडदान करता है तभी प्रेत लोक में या स्वर्ग या यमलोक में या जिस किसी लोक में होता है उसको प्राप्ति होती है भोजन की, दान की, आहार की। जो सही पुत्र नहीं है उनके हाथ का दिया हुआ पिंड दान पिता को नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए कहा गया है, अर्जुन ने कहा नहीं कि जब हो जाएगा, कोई घर में नहीं रह जाएगा, सब जूझ जाएंगे, तो क्या होगा कि वर्ण संकर का जन्म होगा। वर्ण संकर का मतलब हुआ कि जब औरतों के, स्त्रियों के पति नहीं रह जाएंगे तो वे व्यभिचारिणी निकल जाएंगी। तो कहा तो फिर उसका परिणाम होगा कि जो संतानें उत्पन्न होंगी उनके हाथ का दिया हुआ दान या पिंड पितर नहीं प्राप्त कर सकेंगे, तो महानर्थ हो जाएगा। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड और जो जलदान दिया जाता है वो सारी क्रिया ही समाप्त हो जाएगी और यह घनघोर अपराध होगा। यह सामाजिक अपराध है, यह कौटुंबिक अपराध है। तो इन अपराधों से हम बचना चाहते हैं। खैर, आप सब जानते हैं गीता का प्रसंग है, तो उससे हमने इसलिए कहा कि जो आर्य मान्यता है उसमें जो औरस पुत्र होता है, औरस माने जो अपना सही पुत्र होता है। पुत्र कई प्रकार के होते हैं, कुछ दत्तक पुत्र होते हैं जिनको हम गोद लेते हैं, वो दत्तक पुत्र हैं। और औरस पुत्र होता है जो उसका अपना सही पुत्र होता है। तो औरस पुत्रों के हाथ का ही पिंड और दान और जल पितर पाते हैं, ऐसी मान्यता है। और मान्यता वेदों के आधार पर ही है। तो इस मंत्र में यही बात कही गई है कि जब पुत्र और पुत्री दोनों होते हैं तो पिता, और यदि पुत्र योग्य हुआ तो दोनों मिल करके पिता अपने पुत्री और भाई अपने बहन का विवाह किसी सुयोग्य वर से कर देता है। और वह जो पुत्री होती है वो केवल घर की शोभा रह जाती है। कोई प्रयोजन होता है, आता है तो घर भर जाता है। तो बहन बिटिया बेटी ना हुई तो कोई प्रयोजन हुआ तो प्रयोजन घर सुना सुना लगता है। तो इसलिए वो केवल घर की शोभा भर रह जाती हैं और वे पिता के जमीन जायदाद में अधिकार नहीं पाती हैं, उनका हक नहीं बनता है। क्योंकि पुत्र के हाथ का ही पिंड और जल उस पिता को मरणोपरांत प्राप्त होता है। तो यह एक सूत्र या गृह सूत्रों में या स्मृति ग्रंथों में लिखने के लिए प्रेरक मंत्र हैं। तो अब उसी उत्तराधिकार प्रथा का चित्रण इस मंत्र में है। ये दोनों मंत्र यद्यपि प्रारंभ में तो देवता इंद्र कहा गया है, लेकिन इंद्र की कोई चर्चा नहीं है, उत्तराधिकार के नियम का कथन है। तो तान्वा कहते हैं औरस पुत्र को। तनुजा जो तनु से शरीर से पैदा हो, यानी अपने शरीर से पैदा हुआ हो, तनय हो, तनुज हो, उसी को तान्वा कहा गया है। यानी जो औरस पुत्र हो, अपना सगा पुत्र हो। तो वह जाम कहते हैं बहन को। और जामय माने अपनी बहन के लिए, यानी वह भाई अपने बहन के लिए। तो रिक्थम न आरेक पिता के धन के भाग को नहीं देता है। मतलब जो भगिनी है वह पिता के जायदाद का भाग नहीं पाती है, वह भाग केवल
औरस पुत्र पाता है और वह औरस पुत्र रिक्थम न आरेख उस पिता के धन भाग को अपनी बहन को नहीं देता है। सनितुः गर्भम निधानम चकार, और जब उसकी बहन युवती हो जाती है और गर्भ धारण के योग्य हो जाती है, तब उसको वह विवाहित या विवाह बंधन में बांध देता है और किसी योग्य वर को सौंप देता है। इसलिए इससे आप भी ये प्रकाश पड़ रहा है कि ऋग्वेद काल में जो था वो बाल विवाह नहीं था। स्पष्ट कहा गया है कि सनितुः गर्भम निधानम चकार, जब वह बहन या वह पुत्री गर्भ धारण के योग्य हो जाती है, यानी पूर्ण ज्योति बन जाती है, तब उसको किसी योग्य वर को दान रूप में दे दिया जाता है। यदि माने यद्यपि माता पिता वह्निम जनयंत, पुत्र और पुत्री दोनों को उत्पन्न करते हैं। वह्नि माने वहन करने वाला होता है, अग्नि को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ वह्नि मतलब वहन करने वाला। तो वहन करने वाला जो कुल परंपरा का वहन करे वह वह्नि हो गया। तो कुल परंपरा को वहन करने वाला वह पिता वह्नि जो है पुत्र और पुत्री दोनों को उत्पन्न करता है। लेकिन अन्य दूसरा पुत्र यानी कन्या को छोड़ करके जो दूसरी संतान पुत्र रूप में होती है, सुकृतोह करता, वही उत्तम कर्मों यानी पिंड दान, जल दान आदि कर्म करने की अधिकारी है। इसलिए अन्य माने उस दूसरी संतान कन्या को या पुत्री को जायदाद जमीन का अधिकारी नहीं बनाया जाता है। वह जो है वह ईंधन केवल घर की शोभा बनकर रहती है। जब कोई काम प्रयोजन होता है तो उसको बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उससे घर की शोभा होती है। कोई प्रयोजन हो तो जब तक बहन बेटियां नहीं आती हैं, तब तक घर जो है वह उस प्रयोजन या वैवाहिक आदि संस्कारों में गुंजरित नहीं हो पाता। वो घर की शोभा हो जाती है। जब कोई उत्सव वाला, पर्व वाला, वैवाहिक संस्कार वाला या ऐसे उत्साह वाले जब संस्कार होते हैं, मुंडन आदि, तो जो बहन है, बेटियां हैं, वो घर की शोभा बढ़ाती हैं आकर के। तो कहने का मतलब ये बहन बेटियों का अधिकार घर की शोभा बढ़ाने तक है। वो अपने पति के जायदाद में अधिकारी बन जाती है। दोनों जगह उसका अधिकार नहीं हो सकता है। ये सामाजिक व्यवस्था है। भाई एक जगह जब वो अधिकारी हो गई अपने पति की संपत्ति की, तो फिर उसका नैहर के संपत्ति पर अधिकार नहीं रह जाता। वो केवल घर की यानी अपने मायके की शोभा मात्र रहती है। तो ये है व्यवस्था है उत्तराधिकार की। तो भाई अपने बहन को पैतृक धन का भाग नहीं देता है, अपितु उसे पाल पोस कर विवाह के योग्य बना देता है। पिता माता पुत्र और पुत्री दोनों को जन्म देते हैं, किंतु पुत्र ही पैतृक कर्मों का पिंड उदक आदि क्रिया का अधिकारी होता है। पुत्री तो केवल घर का अलंकार यानी उसकी शोभा बढ़ाने वाली होती है और शोभा बढ़ाती है भिन्न भिन्न महोत्सवों में। कोई पैतृक कर्म करने का अधिकार उसे नहीं होता है। तो पद रूपांतरण है, भाई न बहन को पैतृक धन का हिस्सा दे पाता है, पालन पोषण कर विवाह के योग्य बना जाता है। पुत्र पैतृक कर्मों का अधिकारी बन आता है, सगी बहन को पाकर घर बस शोभा भर पाता है।
तो ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुशिक ऐसी रचि, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के यज्ञ में आने से अग्नि की महत्ता बढ़ जाती है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सत पाठ हो जाए। जग्ने जुह्वा आरेजमानो महस्पुत्रां अरुषस्य प्रयक्षे महान् गर्भो मह्या जातमेषां बहिः प्रवृद्धर्यश्वस्य जग्नैः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की महिमा का कथन है और कहा गया है कि जब इंद्र के निमित्त यज्ञ होता है तो महान यज्ञ होता है, क्योंकि वो देवराज है, सभी दैवी शक्तियों का नियामक है। तो जब इंद्र को लक्षित करके यज्ञ होता है तो बृहद यज्ञ होता है, और जब बृहद यज्ञ होता है तो अग्नि का बृहद रूप प्रकट होता है। ज़्यादा समिधा होगी, ज़्यादा हविष्यान्न होगा, पुरोडाशादि होंगे और ऊंची लपटें उठेंगी। तो अग्नि देवता तो महान है, लेकिन उनकी महत्ता, हे इंद्र तुम्हारे यज्ञ तुम्हारे निमित्त योग्य होता है, उससे महत्ता और बढ़ जाती है अग्नि की। तो यह तथ्य इसमें प्रकट किया गया है। ऋषि कह रहा है कि अरुषस्य इंद्र, हे परम तेजस्वी इंद्र, ते प्रयक्षे, तेरे लिए, प्रयक्षे माने पूजन हेतु, यक्ष माने पूजा होती है, तुम्हारे पूजन हेतु जो व्यापक यज्ञ किया जाता है, तो उसमें जुह्वारे जमाना अग्नि, तो अग्नि जो है वो ज्वालाओं से युक्त हो जाती है और ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं, तो उन लपटों में कंपन सा होता है हल्के पवन के प्रसंग से। और महापुत्रान यज्ञ, इसमें थोड़ी काव्यात्मकता आ गई है कि हे इंद्र, जब तुम्हारे निमित्त विशाल यज्ञ होता है तो विशाल प्रबंधन होता है और अग्नि का विशाल रूप प्रकट होता है यज्ञ वेदी में, और वो ऊंची लपटें उठती हुई कुछ रेजमाना माने कंपती हुई सी प्रतीत होती हैं। और महापुत्रान यज्ञ, और हे अग्निदेव, उस समय तुम बहुत से किरण रूपी पुत्रों को जन्म देते हो। कहने का मतलब जब व्यापक रूप से यज्ञ वेदी में अग्नि का प्रज्वलन होगा यज्ञ की महत्ता के अनुसार से, तो ऊंची लपटें उठेंगी, कंपन होगा उनमें, ऊंची लपटों में, और किरणें भी व्यापक रूप से प्रसार पाएंगी। तो अलंकारिक भाषा में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त हुए यज्ञ में जो अग्नि हैं उनके अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो उनके पुत्र क्या हैं? किरण, तो यानी अनंत किरण रूपी तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते हैं, यानी किरणें फैल जाती हैं। ऐशाम गर्भः महान, इन किरणों का गर्भ महान है। तो किरणों का गर्भ क्या होगा? प्रकाश। तो प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में फैलेगा। हर्यश्व से यज्ञ, हर्यश्व कहते हैं इंद्र को, हरि नाम, हरि कहते हैं, इंद्र के अश्व को हरि कहा जाता है। तो उन हरि नाम के अश्वों के स्वामी इंद्र हैं। तो हर्यश्व है कि हरि जिसके अश्व हैं वो अर्थात इंद्र,
तो इंद्र के निमित्त हुए यज्ञ में प्रवृत्त मही, और उसकी मही माने व्यापक, उसकी महिमा बड़ी व्यापक है। यानी हे इंद्र, तुम तेजस्वी हो, तुम्हारा हेतु यज्ञ होता है तो वह बड़ा विराट रूप लेता है, और यज्ञ में ज्वालाएं यज्ञ वेदी में ऊंची उठती हैं, और अग्नि से अनेक किरणें फूटती हैं, और वे किरण ही पुत्र रूप में लोगों द्वारा देखे जाते हैं। तो क्योंकि तुमसे उत्पन्न है तो पुत्र जो उत्पन्न होता है इसलिए वो पुत्र है, जायते ही। तो इन किरणों का उत्पत्ति स्थल जो अग्नि है वो महान है, और वह महान प्रकाश अपने गर्भ से निकालकर फैलाता है, यानी वातावरण को व्यापक रूप से प्रकाशित करता है। इंद्र महान है, उसके निमित्त हुआ यज्ञ महान है। यज्ञ वेदी में समिध और हविष्यान्न आदि के पर्याप्त डाले जाने से अग्नि का प्रज्वलन तीव्रतम होता है। ऐसी स्थिति में तमाम किरणें फूटती हैं, किरण रूपी पुत्रों से भर जाता है यज्ञस्थल, और प्रकाश की उत्पत्ति होती है, यानी यज्ञस्थल प्रकाशित हो उठता है अत्यधिक। तो हे हर्यश्व इंद्र, तुम्हारी यज्ञ के कारण अग्नि की महिमा और बढ़ जाती है, क्योंकि अग्नि को व्यापक हविष्यान्न मिलता है, व्यापक उसके उपासक हो जाते हैं। इंद्र देवराज हैं, इसलिए उनका यज्ञ विशिष्ट यज्ञ होता है, तो उसमें विशिष्ट प्रार्थनाएं होती हैं इंद्र के साथ अग्नि की भी। तो इस प्रकार से व्यापक यज्ञ में जो इंद्र से संबंधित है उसमें हे अग्नि देव तुम्हारी महिमा भी बढ़ जाती है, और हे हर्यश्व तुम अग्नि की महिमा बढ़ाने में बड़े सहायक होते हो। यज्ञ में विशालता के कारण अग्नि की प्रवृत्ति, ताप, प्रकाश आदि भी विस्तृत रूप में होते हैं, वही अग्नि की महिमा का वर्धन है। मंत्र में कुछ काव्यात्मकता भी है, तो उस काव्यात्मकता का भी आनंद लेकर अर्थ के गांभीर्य में प्रवेश करना चाहिए। तो होते तेजस्वी, हे तेजस्वी इंद्र, पद रूपांतरण है। हे तेजस्वी इंद्र, गया जो व्यापक यज्ञ रचाया, उसमें कंपित ज्वालाओं ने किरण पुत्र प्रकटाया। तुम महान हो, यज्ञ तुम्हारा है महान बन आया, अस्तु अग्नि की महिमा और महत्व बढ़ चढ़ कर छाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुशिक ऐसी रच हैं, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र द्वारा मेघ रूपी वृत्तासुर के घेरे से सूर्य का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिजयित्रे रसजन्तस्प्रधानं महिज्योतिस्तमसो निरजानन् सञ्जानतेः प्रत्युदाजन्नृशासः पदर्गवामभवदेक इन्द्राः। इस चौथे मंत्र में मेघ रूपी वृत्तासुर के घेरे से इंद्र द्वारा सूर्य का उद्धार। तो सूर्य तो बड़ा प्रबल है, लेकिन वृत्तासुर जब घेर लेता है सूर्य को तो अंधकार छा जाता है। तो इंद्र की शक्ति ही उस समय कार्य करती है, क्योंकि वे वृत्तासुर के वध करता है। तो वृत्तासुर यह कोई हाथ पैर वाला राक्षस नहीं है, बल्कि जो वृत्त माने घेरा होता है। तो यहाँ पर
वह असुर शक्तिशाली मेघ जो कि सूर्य पर छा जाता है, अपने घेरे में कर लेता है, कैद सा कर लेता है, तो उस सूर्य को मुक्त करने के लिए जो वृक्ष के और वृत्तासुर के संहारक इंद्र हैं वे आते हैं, और उनका जो प्रधान सेनापति मरुत हैं वे उनकी सहायता करते हैं। यानी वह मेघों का घटाटोप इंद्र की प्रेरणा से मरुतों के चलने से हट जाता है, सूर्योदय हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, उषाएं आती हैं, शुभकर्म यज्ञ प्रारंभ होते हैं। यही सब कथन है। जरा कथन में अलंकारिकता है। ऋग्वेद तो काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति, ये तो देव काव्य है जो कि कभी न क्षीण होता है न नष्ट होता है। तो काव्यानंद भी लेना चाहिए और एक तथ्य भी प्राप्त करना चाहिए। तो वही मेघों के घेरे से मुक्ति इंद्र द्वारा किस प्रकार से होती है, इस बात को काव्यात्मक शैली में कहा गया है, आलंकारिक शैली में। कि जयत्री कहते हैं जय या विजय प्राप्ति की इच्छा करने वाले विजेता मरुदगण। ये मरुदगणों का विशेषण है कि विजेता मरुदगण जो कि जयत्री माने विजय पाने की सदैव इच्छा किया करते हैं विरोधी शक्तियों पर। ये मरुदगण इंद्र के सहायक और प्रधान सैनिक हैं। तो ये योद्धा हैं और अस्प्रधानम अभि असचंत, योद्धा इंद्र के साथ जुड़ जाते हैं। और तमसः अंधकार को पैदा कर देने वाले मेघ के घटाटोप बनकर छाए हुए वृत्तासुर के चंगुल से ये इंद्र के सहायक मरुत आते हैं और सूर्य को इस अंधकार के जो कि मेघों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसको मुक्त करते हैं। सूर्य लुप्त हो जाता है जब घनघोर घटाटोप छाता है तो उस समय पवन का झोंका और इंद्र जो उनके प्रेरक हैं वे सब मुक्ति दिलाते हैं, अंधकार से जगत को छुड़ाते हैं। तो उस वृत्तासुर जो कि घटाटोप बनकर के अंधकार फैलाए हुए था सृष्टि में, उसको ये जो वीर मरुदगण हैं वो आते हैं और इंद्र से मिल करके वो घटाटोप हटाते हैं। तो महि ज्योति ही निर्जानन, महान ज्योति रूपी उस सूर्य को वे प्रकट करते हैं। उस वृत्तासुर के घेरे को नष्ट करके तम जानती उषासः उदायन, इस तथ्य को जान करके उषाएं जो कि अंधकार के घटाटोप में दबी हुई थीं वे भी मुस्करा उठती हैं, प्रकट हो उठती हैं। और गवाम माने किरणों का, गो माने किरण भी होता है, गाय भी होता है, पृथ्वी भी होता है। तो यहाँ प्रसंगानुकूल गवाम माने किरणों का। इंद्र एकः पति भुवन, इंद्र अकेला स्वामी हुआ, यानी इंद्र की प्रेरणा से अथवा उसके पौरुष से जो किरणें दबी हुई थीं वे प्रकट हो गईं। तो विजेता मरुदगण वृत्तासुर से युद्धरत योद्धा इंद्र के साथ
जुड़ गए। उन्होंने महान ज्योति सूर्य को अंधकार रूपी वृत्तासुर के आच्छादन से मुक्त किया, बाहर निकाला और सूर्यालोक, सूर्य का बिंब प्रकट हो गया। इसे जानकर उषाएं भी उदित हुई और उनकी मुस्कुराहट से जो है वह अवनी अंबर खिल उठा, परिपूर्ण हो गया। इन समस्त प्रकृति किरणों का स्वामी अकेला इंद्र हुआ। तो जो किरण रूप में चारों ओर प्रकाश की मुस्कुराहट छा गई, उसके पीछे इंद्र ही मूल रूप से है। तो पद रूपांतरण है, अंधकार वृत्तासुर के घेरे में रवि था दबा पड़ा। अंधकार वृत्तासुर के घेरे में रवि था दबा पड़ा। इंद्र युद्धरत थे, उनसे मरुतों का दल तब वहाँ जुड़ा। रवि मुक्त उषाएं उदित हुई, रवि मुक्त हुआ और उषाएं उदित हुई। किरणों का प्रचुर प्रसार हुआ। अंधकार का वृत्तासुर हटा, व्यापित सुरेंद्र अधिकार हुआ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारित कुशिक ऐसी रथ देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है गो उद्धार के प्रसंग में इंद्र के दर्शन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेणौ सतेरभिधेरा अद्रन्दन् प्राचाहिन् वन्मनसा सप्त विप्राः विश्वामविन्दन् पथ्यामृतस्य प्रजानन्नित्ता नमसा विवेश। इस 5वें मंत्र में प्राणियों द्वारा अपहृत गायों के उद्धार का कथन है और गो उद्धार में इंद्र की प्रेरणा के कारण इंद्र के विराट यज्ञ में इंद्र के पूजन का कथन है। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि ऋग्वेद काल का प्रधान धन गोधन था। गायों से यज्ञों के लिए घृत, दुग्ध और अन्य वस्तुएं प्राप्त होती थीं। खीर आदि पकाई जाती थी, उसकी भी आहुति डाली जाती थी, पुरोडाश आदि बनते थे और पुआ वगैरह बनते थे। वो सब घृत से ही होते थे और गाय, उनका गोरस मनुष्यों के खाने के काम में आता था, सेवन में कार्य जाता था। दुग्धपूर्ण भोजन है और गोदुग्ध तो अमृत है। तो गायों का हरण उस समय बहुत होता था और इस गोहरण में पणियों का बड़ा कथन है। तो पणि के विषय में पिछले एपिसोड्स में कई स्थानों पर कहा भी गया है। वैसे पणि जो थे एक आर्येतर जाति थी, विद्वानों का यही कथन है और वह बहुत ही धन में अर्जन की युक्तियां जानते थे और बड़े संपन्न समृद्ध थे, व्यापारी थे। इनका व्यापार सिंध पंजाब प्रदेश से लेकर के फिनिशिया तक फैला हुआ था, बहुत दूर तक। बड़े ये सधन धनिक थे और व्यापारी थे, लेकिन आर्यों से इनके अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि ये यज्ञ
के समर्थक नहीं थे और यज्ञ में बाधा डालते थे। मौका पाते ही गायों पर हाथ साफ कर देते थे, गायों को चुरा करके किसी गुफा में बंद कराते थे और समय पा करके उसको निकाल ले जाते थे। तो उस वृत्तांत को कई स्थानों पर कहा गया है। तो यहाँ पर पणियों द्वारा अपहृत गौ के उद्धार का कथन है मुख्य रूप से, और इसके साथ कुछ और आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा हुआ है, उसकी भी व्याख्या होगी। तो धीराः विप्रासः सप्त, धीर माने मेधावी बुद्धिमान, विप्राह माने ज्ञानी जन ऋषिजन, सप्त माने 7 संख्या वाले थे। और उन्होंने विडौ सतीह अभि अतृंदन, पर्वत कंदराओं में छिपाई गई गायें देख लिया। खोजते खोजते उनको पता चल गई कि किस गुफा में गायें चुराकर बंद की गई हैं। तो उन 7 ऋषियों ने प्राचा मनसा अहिन्वन, उत्कृष्ट बुद्धि से उन गायों को बाहर निकाला। ऋतस्य पथ्याम विश्वाम अविंदन, ऋत कहते हैं यज्ञ को। तो यज्ञ के साधनभूत सारी गायों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऋतस्य पथ्याम, पथ्य माने पथ्य वही साधन। तो यज्ञ के साधनभूत विश्वाम माने संपूर्ण गायों को, अविंदन माने जान लिया, प्राप्त कर लिया। ताह प्रजानन, गायों के उस हरण के वृत्तांत को जान करके वे सब परम संतुष्ट हुए और प्रेरक प्रकाशक इंद्र के लिए नमसा विवेश स्तोत्रों द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ डाले और यज्ञ में उन्हें बुलाया, क्योंकि शक्ति उन्हें इंद्र से ही प्राप्त हुई थी, प्रेरणा उन्हें इंद्र से ही प्राप्त हुई थी। तो मेधावी और ज्ञानी 7 ऋषियों ने पर्वत कंदराओं में छिपाई गई गायों को देख लिया, उत्कृष्ट बुद्धि से बाहर निकाला। यज्ञ के साधनभूत सारी गायों को बाहर निकालने में वे 7 ऋषि समर्थ हुए। ऋषियों के उन कर्मों को जानता हुआ इंद्र स्तोत्रों के माध्यम से यज्ञ में प्रविष्ट हुआ। तो मतलब इंद्र की प्रेरणा और शक्ति को सब लोग नमन किए कि, और उस उपलक्ष्य में एक विराट यज्ञ किए और उसमें इंद्र का प्रवेश हुआ, इंद्र का आवाहन हुआ। तो इस प्रकार से परिणामक अवसरों द्वारा गोहरण का वृत्तांत संकेतित है, लेकिन इसका एक अध्यात्मपरक अर्थ भी निकाला जा सकता है। जैसे कौशिकी आदि ब्राह्मण ग्रंथों में और वैदिक कोश में यह कथित है कि इंद्र आत्मा है, इंद्रियो आत्मा, इंद्रियो प्राण, इंद्र एवं ब्रह्म। तो इंद्र केवल देवराज ही के रूप में नहीं वैदिक वांग्मय में व्याख्यायित हुआ है, वरन वह आत्मा के रूप में और ब्रह्म के रूप में भी देखा गया है, उनका पर्याय बनकर भी आया है। तो इस प्रकार इसे रूपक रूप में भी इस मंत्र को देखा जा सकता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये मिलकर के 7 ऋषि हुए। जो प्रारंभ में कहा गया है कि ऋषियों ने गायों को खोजा, तो 7 ऋषियों ने खोजा। तो 7 ऋषि इस आध्यात्मिक अर्थ में 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि
के रूप में जाने जा सकते हैं, जो अपहृत शांति रूपी गायों को ढूंढकर प्राप्त कर लेते हैं। यानी मनुष्य की शांति गो है, गाय है, और शांति का अपहरण व्यापारिक धनार्जन के उल्टे सीधे साधनों से अशांति फैल जाती है और शांति का हरण हो जाता है। लेकिन जब पांचों ज्ञानेंद्रियां जागृत होती हैं, अध्यात्म परक होती हैं, मन और बुद्धि सहयोग करते हैं, तो एक चेतना जो आध्यात्मिक जगती है, उससे जो इंद्रियों में अशांति, मन में अशांति छाई थी, वह अशांति दूर होती है और शांति रूपी अपहृत गौ का फिर से प्राकट्य हो जाता है, और जो अज्ञान और अशांति से गोहरण हुआ था, वह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, वो स्थिति समाप्त हो जाती है। हृदय रूपी कंदरा में स्थित परमात्मा का परिचय पाकर उसे जीवन यज्ञ में जो है वो सादर आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि इंद्र के ही प्रेरणा से, आत्मा के ही जागृत अवस्था से कल्याण होता है, शांति का आवाहन होता है, अशांति की पराजय होती है। तो पद रूपांतरण है, अहंकार ने शांति धेनु को अपहृत था कर डाला, अहंकार ने शांति धेनु को अपहृत था कर डाला, ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि ने मिलकर खोज निकाला, स्तुति द्वारा उरकंदर में छिपे ब्रह्म को पाया, कर्म यज्ञ में उन्हें बुलाया, जीवन सफल बनाया। इस प्रकार से अध्यात्म परक अर्थ सटीक बैठ रहा है। और जो ब्रह्म रूप में इंद्र है या आत्मा रूप में हृदय कंदरा में स्थित इंद्र है, वो जागृत हुआ और इंद्रियों में जो अशांति थी वह दूर हुई, शांति का जो है वो विस्तार हुआ। आदि आदि बातें आध्यात्मिक अर्थ में भी देखी जा सकती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 31वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कुशिक ऐसी रथ हैं, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र द्वारा अपहृत गायों का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विदद्यते सरमा रुग्नमद्रेर्महिपातः पूर्व्यं सध्र्यकः अग्रन्नयत्सुपद्यक्षराडामच्छारवं प्रथमाजानते गाद। इस 6ठे मंत्र में भी पणियों द्वारा अपहृत गायों का और उन गायों के उद्धार में देवशुनि शर्मा का योगदान और इंद्र की सहायता का कथन है। तो अपहृत गायों की प्राप्ति और उद्धार के संदर्भ में इंद्र को प्रार्थित किया गया है इसमें। तो यदि माने जब उन अपहृत गायों के विषय में शर्मा ने, शर्मा कौन है? देखिए, यह दंती सा से शर्मा बना है। शर्मा देवों की कुतिया को कहा जाता है। वेदों में शर्मा का कई स्थानों पर नाम आया है, तो वो शर्मा नहीं, शर्मा है ये। तो ये देवशुनि है। शुनि माने कुतिया। कुत्ते बड़े CID होते हैं, जो चीज़ नहीं पता चलती है कहाँ है,
वो अपनी घ्राण शक्ति से उसको जान जाते हैं कि यह यहाँ पर है। तो ये CID की कुतिया है जो कि जिसे देवों ने पाला था। तो यह देवशुनि जिसका नाम उन्होंने शर्मा रखा था, उस देवशुनि कुतिया शर्मा ने अपहृत गायों में CID गिरी की और अद्रेह रुगणम विदत, अद्र माने पर्वत के गुफा में यह जान लिया कि यहाँ पर गायें हैं। तो पूर्व्यम, पूर्व्यम माने पहले यानी सर्वप्रथम, सध्यक महिपाथा कह एक सीधा और बड़ा रास्ता बनाया। रास्ता दुर्गम था, उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता बनाया। और सुपदी, सुपदी माने उत्तम पैरों वाली उस CID रूपी शर्मा ने, कुतिया ने, शर्मा नामधारी कुतिया ने अग्रम नयत, इस वृत्तांत को आगे ले गई। अक्षराणाम रवम प्रथमा जानती, और इंद्र भी उस शर्मा के संकेतों का सहारा लेकर के उसके आधार पर वे आगे बढ़े और उन्होंने अक्षराणाम रवम प्रथमा जानती। अक्षराणाम माने जो नष्ट न हो, ऐसे गायों के शब्द को पहले सुना। गायें जहाँ रहती वहाँ रभाती हैं। तो सुनी ने इंद्र को सूचना दी। इंद्र उस स्थान पर जहाँ गायें थीं चलने लगे और अंत में गायों के रभाने की, शब्द करने की ध्वनि भी सुनाई पड़ी। अब कार्य और सरल हो गया। तो उन्होंने यानी इंद्र ने गायों का पथ जान लिया और फिर गायों को प्राप्त किया और गो उद्धार हुआ। अब चाहें तो इसका आध्यात्मिक अर्थ भी कर सकते हैं। तो अब गो माने इंद्रिय भी होता है। तो इंद्रियों को काम क्रोध आदि ने, पणियों ने हरण कर लिया था। फिर इंद्र को जब पता चला तो देवशुनि यानी देवों की एक व्यवस्था के रूप में, तो फिर वो आगे आए और फिर उन्होंने उस अपहृत सुख शांति वाली इंद्रियों को चेतना दी। इस प्रकार से आध्यात्मिक अर्थ भी पूर्व मंत्र के, जो पहले मंत्र कहा गया था, इसके लिया जा सकता है। वैसे यह गो अपहरण की घटना वेदों में कई स्थानों पर आया है। इस घटना का चित्रण हुआ है और यह उस ऐतिहासिकता की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है कि वैदिक युग में एक पण नामक व्यापारियों का बड़ा भारी वर्ग था जो यज्ञ विरोधी था और बड़ा संपन्न था, और वह मौका पा करके गायों को भी चुरा लेता था, क्योंकि गाय उस समय की सबसे बड़ी संपदा थी, और गुफा में बांध आता था और फिर मौका पा करके उसको अपने साथ ले जा करके बेच लेता रहा होगा, कुछ करता रहा होगा। वे ऐसे थे जो कि धन धान्य के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, चोरी भी, चमारी भी, छल कपट भी, और खर्चा नहीं कहीं करना चाहते थे यज्ञ आदि शुभ कर्मों में। तो इस प्रकार से पणियों का चित्रण कई मंत्रों में आया है। तो वही उसी वृत्तांत की ओर संकेत है कि शर्मा देवों की कुतिया ने पर्वत के टूटे हुए भाग को जान लिया, पहचान लिया और अपने घ्राण शक्ति के बल पर वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाकर गायों को उसने देखा। तब उसने इन गायों का पता इंद्र को बताया।
तब इंद्र शर्मा के पीछे पीछे गए और गायों के शब्दों को प्रथम उन्होंने सुना और फिर उन्हें प्राप्त किया और इस प्रकार से गो उद्धार किया। जैसा हमने कहा, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी लिया जा सकता है, क्योंकि आत्मा भी को इंद्र भी कहा गया है, इंद्र और आत्मा में अभेद देखा गया है वैदिक साहित्य में, तो आध्यात्मिक अर्थ भी लिया जा सकता है। वैसे ऐतिहासिकता भी यही है कि एक वर्ग विशेष था व्यापारी जो कि आर्यों की गायों का अपहरण करता था, तो और बाद में उनका उद्धार कभी कभी हो जाता था गायों का, कभी कभी नहीं हो पाता था। तो इस तरह से व्यवस्था भी उस समय और उस समय की सामाजिक स्थिति और एक वर्ग विशेष का भी परिचय प्राप्त कर सकते हैं इस मंत्र से। पद रूपांतरण है, शर्मा ने पर्वत के टूटे हुए भाग को जाना, जा करके अपहृत गायों को देखा और पहचाना। शर्मा ने तब भेद इंद्र को जाकर सकल बताया, जाकर प्राप्त किया गायों को, सफल यत्न हो पाया। इस प्रकार से गो उद्धार का वर्णन इस मंत्र में हुआ है। इंद्र ने अपना पौरुष पराक्रम दिखाया और गोधन को बचाया, उसका उद्धार किया। और उस युग में सीआईडी व्यवस्था भी थी और ऐसे कुत्ते पाले या कुतिया पाली जाती थीं जो कि अपहृत धन कहाँ पर है उसका पता बताती थीं। तो एक व्यवस्था का भी इससे संकेत मिलता है।